सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके फेस या बॉडी पे जहाँ जहाँ मोल्स हैं वो आपके फ्यूचर और आपके प्रेजेंट लाइफ के बारे में बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हैं, आपकी सक्सेस फेलियर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप बताओ कि क्या ये सच है? अतीक्षा जी, ये भी समुद्रिक शास्त्र का एक पार्ट है। समुद्रिक शास्त्र बहुत ज्यादा वास्ट है। आप मोल्स, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, फुटप्रिंट्स, इन सब चीजों से कुछ ना कुछ आप जान सकते हैं। अब कई चीजें आप कहेंगे कि भाई हमारी फेस पे सूट कर रही है लेकिन हमारी दूसरी चीज के साथ मैच नहीं कर रही है। इसलिए तो कहते हैं कि प्रिडिक्शन करने के लिए कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर को आप देखते हो और उसके बाद आप उस पर प्रिडिक्ट करते हो फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले। बट डेफिनेटली आपको एक क्वालिटी जरूर मिलती है। अब मान लीजिए किसी का फुट अगर आगे से बहुत ब्रॉड है, पंजा उसका बहुत चौड़ा है, और उसके बाद उसकी जो एडी एंकल है वो एकदम से वी शेप लेके पतली हो रही है, और जो सोल है यानी कि तलवे वाला जो स्किन है वो मीडियम सॉफ्ट है। Okay. तो ऐसा जातक जो होता है ना वो इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ में थोड़ा सा लेजी होता है, और अच्छा। उसके बाद वो लाइफ में 100% सक्सेसफुल होगा, बट आफ्टर अ सैक्रिफाइस कुछ ना कुछ उसको जरूर खोना पड़ता है। और ऐसे में जिनकी सोल, जिनकी एड़ियां हर समय फटी रहती हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो ऐसे आना जाना होता है जैसे कि आपका कोई घर का बड़ा करीबी। ओह। प्रॉब्लम्स इन ऐसे लोगों को पीछा कभी छोड़ती नहीं, एक खत्म हुई तो दूसरी। इसलिए कहा जाता है, पहले जमाने में बोला भी जाता था कि अपने जो एड़ियां होती हैं उसका ध्यान खास रखो। ल्यूक वार्म वाटर में आप रात को सोने से पहले अपने फीट को डिप कीजिए, उनको क्लीन कीजिए, उसको ऑयलिंग कीजिए, ताकि ये ट्रेड्स खत्म होंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगी। ये इंटर रिलेटेड होता है। ऐसे ही जब आपने बोला मोल्स की बात करते हैं, तो मोल्स भी आपको ये चीज बताते हैं। अब मान लीजिए किसी के राइट नोज के ऊपर मोल है, नोज के राइट साइड में मोल है, तो ऐसा जातक को फाइनेंशियल फेवर्स बहुत मिलते हैं। ऐसा नेटिव लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होता ही होता है। या आप यूं कह सकते हैं, लेस एफर्ट्स मोर रिजल्ट। रिकॉग्निशन भी मिलता है, लेकिन ये पार्टनर मिलने के बाद या शादी के बाद ऐसा जातक राइज ज्यादा करता है। अब किसी के शोल्डर पे मोल आ गया, मान लीजिए, तो अगर किसी के शोल्डर पे मोल है तो ऐसा जातक प्रैक्टिकल होता है, और उनकी लाइफ में या तो सिचुएशन से या खुद उनकी चॉइस से रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में जल्दी आ ही जाती है। और यही मोल अगर राइट साइड में हो जाएगा तो ऐसा जातक बड़ा एनर्जेटिक वे में, बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज में ये काम करने को पसंद करेगा कि मुझे लेना है, कोई बात नहीं, आई एम ओके विद इट। तो ऐसे आप मोल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, साइज, वो कौन से कलर के, उनकी शेप क्या है, हनी कलर्ड है, रेड है, ब्राउनिश टोन में जा रहे हैं, जेट ब्लैक है, ओवल है, इससे भी आपके जो ट्रेड्स होते हैं उनमें वेरिएशन आता है। तो सर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट पे मोल होने का क्या मतलब होता है? तरुण देखिए, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट में तिल होता है तो ऐसा जातक जो होता है ना उसकी फिजिकल सेक्सुअल डिजायर्स एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। अच्छा। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सीक्रेटिव अपने अंदर एनर्जीज रखते हैं। उनके अंदर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा एक इमोशनल, और उनकी फिजिकल इंटीमेसी के अंदर ना वो बहुत हाई एक्सटेंट तक जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी से डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। ओके। और ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, लेकिन जब इनको रियल प्यार हो जाए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर देम। वैसे ये जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं सामने की ऑपोजिट जेंडर की ब्यूटी को देख के, लेकिन जब ये ऑनेस्टली किसी के साथ लव में आ जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा लॉयल हो जाते हैं, फिर ये भटकते नहीं है। तो सर ऐसे ही अब ये भी बता दो कि ऐसे कौन से मोल्स हैं जिससे पता चल जाए कि इस आदमी या इस औरत को सक्सेस मिलने ही मिलने वाली है, मतलब सक्सेसफुल होने के मोल्स कौन से हैं? अतीक्षा जी, डेफिनेटली जो मोल्स होते हैं वो, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी के नोज के राइट साइड में होगा तो वो सक्सेसफुल होगा, ऐसे किसी के चिन के सेंटर में मोल आ जाता है तो ऐसा जातक भी लाइफ में पैसा जरूर कमाता है। लेकिन फिर भी सिर्फ एक मोल के बेसिस पे आप एक कंप्लीट वर्डिक्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको यह भी देखना है कि उसके मोल के साथ, क्योंकि देखिए लाइफ कैसी चलती है, ऊपर नीचे। लाइक अ हार्ट रेट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये पैसा तो दे रहा है, लेकिन क्या इनकी लाइफ में लोन्स तो नहीं लेके आ रहा, क्या इनकी लाइफ में एक्सपेंसेस हाई तो नहीं कर रहा, क्या कोई इनको सडन प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा रहा है। तो इसलिए कंप्लीट प्रोस्पेक्ट को देख के ही हमें ये बात बोलनी चाहिए। और उसके अंदर
मोल का बार बार बोलता हूं कि कलर बहुत महत्वपूर्ण है, कि उनकी शेप कैसी है। अगर वो ज्यादा जेट ब्लैक हो जाएंगे तो वो ये वाले जो ट्रेड्स हैं ये एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। सर जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपने बोला कि किसी के राइट शोल्डर पे तिल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पसंद आएगी, बट अगर वो जेट ब्लैक हो गया तो क्या होगा? एकदम जेट ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल वैसा हो जाता है, तो उनके ऊपर ना ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का रीजन कुछ नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि पेरेंट्स की मतलब वो पेरेंट्स का उनको साथ ना मिले, या उनके पेरेंट्स लाइफ में उतने ज्यादा सक्सेसफुल ना हो कि उनको जबरदस्ती करना पड़े। उनको लाइफ में अपने बहन भाइयों सिबलिंग्स को बड़ा करने के लिए उनको अपने कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े, कि भाई उनको बड़ा करना है, मुझे काम करना अनिवार्य है। तो वो जो आएगा तो सही, वो ट्रेड तो मिलेगा, बट वो फोर्सफुल होगा और वो थोड़ा सा एक हाँ। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में मिलेगा। मतलब अब आप उसको दिल से एंजॉय नहीं करोगे। एब्सोल्युटली।